हे गाइस, वेलकम टू पॉपुलर ट्रेंड्स। दिस इज अंकुर वंस अगेन। हमारा जो पहला स्टॉक है वो है एसबीआई। देखिए, एसबीआई हमने क्यों चूज़ किया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है या फिर जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, मेरा वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको भी पता होगा, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं। देखिए, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बेसिकली एक पॉजिटिव रिवर्सल पैटर्न होता है। मतलब जब भी फॉर्म होता है तो वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है। मैं बता दूँ इसका सिग्निफिकेंस। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमेशा एक छोटा कैंडल होता है और एक बड़ा कैंडल होता है, और जो छोटा कैंडल है वो बड़ा कैंडल है वो छोटे कैंडल को कवर अप करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बड़ा कैंडल है छोटे कैंडल को एनगल्फ कर रहा है, तो इसलिए इसको एनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। लेकिन बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में हमेशा जो पहला कैंडल जो छोटा कैंडल होता है वो कभी भी रेड होना चाहिए, और जो बड़ा कैंडल होता है वो कभी भी ग्रीन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक परफेक्ट बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न एसबीआई में फॉर्म हुआ है। अदर दैन दैट मैं ये भी चीज़ आपको बताना चाहूँगा, इसका मीनिंग ये नहीं है कि हर बार अगर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है तो वहाँ पे आपको 110% वहाँ पे मतलब वो वर्क करेगा। कभी कभी फेल भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ निकल रहा था एंड एक शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ है जो एक रिवर्सल पैटर्न है, नेगेटिव रिवर्सल पैटर्न। अगर हम लोग देखेंगे ये रेड कलर का शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ है जो हमें बता रहा था कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा, और अगले दिन मार्केट जो है नीचे की तरफ आया था। यहाँ पे आप देख सकते हो जो काफ़ी अच्छे से मतलब जिन्होंने भी यहाँ पे स्पॉट किया हुआ था तो उन्होंने यहाँ पे पैसा बनाया हुआ रहेगा। अभी फिर से यहाँ पे एनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। क्या ये काम करेगा कल के दिन? देखिए, मोस्ट प्रोबेबली काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि अगर ये जो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न अगर नीचे की तरफ फॉर्म होता, फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे की तरफ अगर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होता तो मैं आपको बोल देता कि आप ब्लाइंडली बाय करो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉशियसली ट्रेड करना है। यहाँ पे बाइंग सिग्नल है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कि हमें लेवल्स देख के काम करना है। और हमेशा मैं यहाँ पे मेरे जितने भी वीडियोस हैं मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैं आपको कोई बाई या फिर सेल सिग्नल नहीं बता रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे पैटर्न्स और टेक्निकल लेवल्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट जब आप काम करोगे आपको पता होना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है उस पर्टिकुलर स्टॉक में, राइट। देखिए, वो लेवल्स कल आ सकते हैं या फिर परसों भी आ सकते हैं। हम लोग वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कब आएगा, राइट। कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा यहाँ पे मार्केट कब वो लेवल आ सकता है। वो अपने टाइम के हिसाब से मार्केट जो है वो अपने टाइम के हिसाब से चलता है। तो यहाँ पे हमें कैसे काम करना है, तो पहले मैं यहाँ पे बता दूँ हमारा जो मेजर सपोर्ट हमें देखने मिल रहा है वो काफ़ी नीचे वो है 175 का। मतलब अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है और वो आपको लग रहा है कि काफ़ी मतलब बुलिश लग रहा है और आपको बाय करना, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर ऊपर निकलता है तो 200 का अगर ये मतलब सपोर्ट लेता है, सस्टेन करता है, तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हो। 200 के नीचे आप ऐसा लगा सकते हो। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा थोड़ा सा वेट कीजिए, एक ब्रेकआउट आने दीजिए, क्योंकि अगर ब्रेकआउट नहीं आता तो नीचे भी आ सकता है एसबीआई, राइट। सेकेंड चीज़, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऊपर की तरफ एक 200 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस की तरह है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मैंने यहाँ पे 200 का लेवल मार्क किया हुआ है और हमेशा मार्केट जो है यहाँ से नीचे आ रहा है, और मेजर सपोर्ट 175 का है यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। यहाँ से मार्केट हमेशा बाउंस बैक कर रहा है। कल के दिन कैसे आप काम कर सकते हो, उसके लिए देखिए हमेशा हम लोग जो बुलिश एनगल्फिंग आज फॉर्म हुआ है उसका जो हाई है, मतलब आज का डे हाई है, वो लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो जो लेवल है वो अराउंड 201 के आसपास है। मैं आपको आगे बताना चाहूँगा। पहले यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेज अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे 200 MA और 50 MA अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा जो ब्लैक कलर का है वो 200 MA है, और ये जो ब्लू कलर का लाइन है वो हमारा 50 MA है। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि ये अभी फ़िलहाल ये 50 MA के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म में, जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म में अभी भी एसबीआई 200 MA के नीचे काम कर रहा है, मतलब मैं बोल सकता हूँ लॉन्ग टर्म में इसका जो ट्रेंड है वो अब फ़िलहाल नेगेटिव है। लेकिन अगर हम लोग जब भी इसने 50 MA को ब्रेक किया तो ये ऊपर की तरफ निकला हुआ है, लेकिन 50 MA को यहाँ पे पिछले सीरीज़ में सितंबर सीरीज़ ने इसने ब्रेक किया था और नीचे की तरफ आया था, और अभी फिर से ये ऊपर की तरफ निकल रहा है। अगर ये मतलब ट्राई कर रहा है 50 MA के ऊपर निकलने की, अगर 50 MA का सपोर्ट मिलता है तो हमें और ऊपर के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो इसके लिए ही यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है।
इसका मैं आपको कॉल ऑप्शन एंड हम लोग देखेंगे और पुट ऑप्शन भी देखेंगे कहाँ पे बिल्डअप हो रहा है। वेल सबसे ज़्यादा कॉल बिल्डअप हमें 210 पे देखने मिल रहा है। अगर हम लोग देखेंगे OI अराउंड 3000 का OI हमें 210 पे देखने मिल रहा है। और उसके बाद जो पुट हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने मिल रहा है वो है 190 के आसपास, लेकिन 190 का लेवल ऑलमोस्ट वहाँ से बाउंस बैक कर चुका है मार्केट, आप देख सकते हो। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने 1 आवर का चार्ट ओपन किया हुआ है और काफ़ी अच्छा पैटर्न बना हुआ है और इस ट्रेंड लाइन को ये काफ़ी अच्छे से सपोर्ट ले रहा है और उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। आप देख सकते हो यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है, यहाँ से भी बाउंस बैक कर रहा है। तो कल के दिन अगर 201 जैसे मैंने बताया कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है और आज का जो हाई है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अगर कल के दिन ब्रेक होता है तो आप बाय कर सकते हो। अगर कल के दिन अगर आपको लगता है कि ये नीचे की तरफ आ रहा है तो अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास आपको मिलता है तो आप वहाँ पे भी बाय कर सकते हो। सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा इसमें कैसे काम करना है। आपको बोलना चाहूँगा 201 के ऊपर निकलता है तो आप 200 या फिर 200.50 के आसपास आप SL लगा सकते हो इसके नीचे, और ऊपर की तरफ 1 या 2 रुपये का आप टारगेट लगा सकते हो, जो काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके लिए रहेगा। एंड वन मोर थिंग गाइस, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो एक कंटिन्यूसली एक कन्फ्यूजन लग रहा है। 2 या 3 दिन एक डाउनफॉल आया था। वेल आज के मतलब सेकेंड हाफ में एक सडन स्पाइक हमें देखने मिला है, तो वो ध्यान में रखिए बिकॉज अगर कल के दिन या फिर परसों के दिन जो लोन मॉरिटोरियम का जो आउटकम आना बाकी है वो अगर आउटकम आता है तो उसका इम्पैक्ट और उसका जो है इन्फ्लुएंस हमें मार्केट में देखने मिल सकता है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। उसके वजह से ही मार्केट में कन्फ्यूजन है। सो गाइस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।